फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक बार अब आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं गंगा सागर। गंगा सागर में वो कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन कर रहे हैं। आज अमित शाह बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। अमित शाह साउथ 24 परगना के नामखाना में इंदिरा मैदान से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा आज काकद्वीप में रोड शो भी करेंगे। अमित शाह नारायणपुर गांव में एक रिफ्यूजी परिवार के घर दोपहर का भोजन करेंगे। फिलहाल कपिल मुनि आश्रम में अमित शाह पूजा करते हुए। ऐसा कहा जाता है कई तीर्थ, जितने तीर्थ हैं वो कई बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर एक बार जाने का जो पुण्य होता है वो कई तीर्थों के पुण्य के बराबर होता है, और इसलिए आज गंगा सागर भी पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कपिल मुनि आश्रम में वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये गंगा सागर की तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले भी परिवर्तन यात्राओं को वो हरी झंडी दिखा चुके हैं, और आज ये 5वीं यात्रा है जिसे वो हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 1:55 पर नारायणपुर में रिफ्यूजी परिवार से उनकी मुलाकात होने वाली है। वहीं 3 बजे काकद्वीप में रोड शो का आगाज किया जाएगा, तो वहीं शाम 5 बजे अरविंद भवन का आज अमित शाह दौरा करने वाले हैं। 6 फरवरी को परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ और आज उसी का एक और चरण है। पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये अमित शाह का एक और पश्चिम बंगाल दौरा। परिवर्तन यात्राओं के जरिए बंगाल को साधने की कोशिश बीजेपी की। इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए। गंगा सागर के किनारे अमित शाह पहुंचे, और उसके बाद कपिल मुनि आश्रम जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, और फिर आज का उनका एक विस्तृत कार्यक्रम है। एक दिन का ये पूरा उनका कार्यक्रम है जहां पर वो आनंद भवन का भी दौरा करेंगे, लोगों से मुलाकात भी करेंगे, परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। बहुत एग्रेसिवली इस वक्त बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रही है। जितने भी बड़े चेहरे हैं, जो बीजेपी के ब्रांड चेहरे हैं, वो एक एक कर पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। अलग अलग समय पर उनका पूरा टाइम टेबल चार्ट बनाया गया है, और उसमें अमित शाह का ये एक और दौरा परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए आज वो पहुंचे हैं गंगा सागर। परिवर्तन यात्रा का तो नाम दिया गया है, लेकिन क्या वाकई में पश्चिम बंगाल ये परिवर्तन चाहता है? राजनीतिक हिंसाओं की कई तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल देख चुका है, और लगातार बीजेपी और टीएमसी के बीच ये राजनीतिक हिंसा की तस्वीरें सामने आती रही हैं। एक बार फिर से ये तस्वीर आप देखिए, कपिल मुनि आश्रम से बाहर निकलते हुए अमित शाह। इसके अलावा दिलीप घोष, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब ये 3 तस्वीरें आप देखें। भारत सेवाश्रम में पूजा करते हुए संघ की आरती में शामिल हुए अमित शाह। कपिल मुनि आश्रम से अब वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। अमित जी, बोला जाता है गंगा सागर बार बार। आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं गंगा सागर तीर्थ पर समुद्र दर्शन, और जहां पर मां गंगा समुद्र में विलीन होती है, उस पवित्र जगह पर उपस्थित हूं। यहां पर स्थित कपिल मुनि का ये मंदिर सदियों से आध्यात्म और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक बना हुआ है, और इसीलिए कहते हैं कि हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस प्रकार से इस तीर्थ का महिमा मंडन
हमारे पूर्वजों ने किया है। हमारे पुराणों के अनुसार महाराज भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों के मोक्ष के लिए मां गंगा को हिमालय की गोद से लेकर गंगा सागर तक आए थे और आज पुण्य सलीला मां गंगा हजारों लाखों साल के बाद भी पूरे भारतवर्ष के हम सभी लोगों को लिए जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंगा सागर तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब बंगाल से गंगा सागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा। माँ गंगा को शुद्ध करने का, प्रदूषण मुक्त करने का और उसे सभी बच्चों को स्नेह और वात्सल्य के साथ माँ गंगा नहला सके, इस प्रकार के निर्मल जल के आस्वाद ले सके, ऐसी गंगा की निर्मित करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। अयोध्या के साथ भैया मुझे तो बोलने दो। और आज जब एक तीर्थ स्थान पर आया हूँ, यहाँ की स्थिति देखकर मुझे भी बड़ा दुख होता है, जैसे लाखों श्रद्धालुओं को दुख होता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद कि यहाँ पर केंद्र सरकार की जितनी भी टूरिज्म की योजनाएं हैं उसको सफलता से हम लागू करें और उत्तरायण का मेला जो यहाँ लगता है उसको अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में स्थान देकर इसको बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाकर इस जगह के महात्मा को दुनिया भर में हम प्रसिद्ध करें। मैं फिर से एक बार इस स्थान पर आकर अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूं और ये पवित्र तीर्थ स्थान करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र है। उसका पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना कर मेरी बात समाप्त। तो आज का दिन पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। अमित शाह गृह मंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और सिर्फ दक्षिण 24 परगना में अमित शाह नहीं बल्कि आज जहां पर वो रैली करने वाले हैं, कुछ ही समय के अंतराल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहीं से एक रैली को संबोधित करेंगी। वार पलटवार कटाक्ष का जो सिलसिला है वो दोनों ही दलों के बीच में लगातार चला रहा है और आज एक बार फिर से वही तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गंगा सागर से, जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, और दूसरी तस्वीर कपिल मुनि आश्रम से। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ से अब अमित शाह निकल रहे हैं और आज का एक विस्तृत पूरे दिन का कार्यक्रम है। आज के दिन अमित शाह दक्षिण 24 परगना में ही रहने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो 7 दिन के अंदर ये गृह मंत्री अमित शाह का दूसरा दौरा है। 11 फरवरी को ठाकुर नगर में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था और अब आज यहां पर वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अब इस आश्रम से निकलकर नारायणपुर गांव में गरीब शरणार्थी परिवार के बीच गृह मंत्री अमित शाह भोजन करेंगे और उसके बाद काकद्वीप में बीजेपी की 5वीं परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बंगाल दौरे पर हैं, तो वहीं आज असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के निवासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। हम उस कार्यक्रम में भी आपको ले चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।